क्या केरल में वामपंथ का किला इतिहास रचेगा या असम में हिंदुत्व और विकास की लहर सब पर भारी पड़ेगी? और क्या पुदुचेरी की छोटी सी जंग बड़े दिग्गजों के समीकरण बिगाड़ देगी? आज हम द हिंदू के उस संपादकीय का विश्लेषण करेंगे दो जो देश के तीन महत्वपूर्ण कोनों यानी कि केरल, असम और पुदुचेरी के चुनावी भविष्य का फैसला करने वाला है। 9 अप्रैल को होने वाले ये चुनाव क्यों खास है और क्यों यहाँ एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर गायब है, चलिए गहराई से समझते हैं। आज के एनालिसिस में हम कवर करेंगे केरल का दंगल, क्या पिनरई विजयन का नो ऑल्टरनेटिव वाला दांव काम करेगा? दूसरा है असम की बिसात यानी कि हिमंता बिश्वा शर्मा की रणनीति और कांग्रेस का पलटवार। पुदुचेरी का गणित क्या है जहां पार्टी नहीं उम्मीदवार का चेहरा बोलता है। और चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए वो है वोकेबलरी और ग्रामर, हर लाइन का हिंदी अनुवाद और कठिन शब्दों का सही मतलब। तो अगर आप यूपीएससी, एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर राजनीति की बारीक समझ रखना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। 2+1, ठीक है। ये 2+1 जो है ये कहने का यह अर्थ है कि दो राज्य यानी कि केरल और असम और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूटी पुदुचेरी जहां 9 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसी को ये जो है 2+1 शीर्षक के नाम से ये दिया हुआ है। दूसरा जो है एंटी इनकम्बेंसी यानी कि सब हेडिंग जो है एंटी इनकम्बेंसी का मतलब होता है सत्ता विरोधी लहर। जो सत्ता में है उसके विरोध में कोई लहर चल रही हो तो सत्ता विरोधी लहर या एंटी इनकम्बेंसी इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग फैक्टर। ये एक स्ट्रॉन्ग फैक्टर नहीं है इन 2 स्टेट्स, 2 राज्यों में, एंड 1 यूटी और एक यूटी में गोइंग टू पॉल्स, जो चुनाव जहां पर होने वाले हैं या जहां चुनाव होने जा रहे हैं, ठीक है। तो एडिटोरियल यह कह रहा है कि इन तीनों जगहों पर जो है जनता मौजूदा सरकार से बहुत ज़्यादा नाराज नहीं दिख रही है, इसलिए सरकार के खिलाफ कोई बड़ी लहर नहीं है। चलिए, पब्लिक कैंपेनिंग फॉर द अप्रैल 9 असेंबली इलेक्शंस इन केरला, असम एंड पुदुचेरी कॉन्क्लूडेड ऑन ट्यूसडे, ठीक है। यहाँ पर लेते हैं जरा सा विराम। तो पब्लिक कैंपेनिंग जो है यानी कि आप कह सकते हैं ये जो चुनाव प्रचार का जो काम है फॉर द अप्रैल 9 असेंबली इलेक्शंस के लिए केरल में, असम में और पुदुचेरी में वो समाप्त हो गया है, ठीक है ना, खत्म हो गया, कॉन्क्लूड हो गया है ऑन ट्यूसडे को, मंगलवार को। एंड वोटिंग विल टेक प्लेस इन अ सिंगल फेज। और वोटिंग जो है यानी कि जो मतदान किए जाएंगे, ठीक है ना, वो कब किए जाएंगे? वो सिंगल फेज में होगा यानी कि एक ही चरण में होगा अक्रॉस ऑल 3 रीजन्स। तीनों रीजन्स में, तीनों क्षेत्रों में कह सकते हैं, तीनों मतलब कि क्षेत्रों में एक ही चरण में मतदान होगा। देखिए क्या है, 126 सीट जो है असम में होगा, 140 सीट में केरला में होगा ये, और पुदुचेरी में 30 सीटों में होगा ये, ठीक है। द रिजल्ट्स विल बी डिक्लेयर्ड ऑन May 4। ये जो रिजल्ट्स है, परिणाम जो है उसकी घोषणा की जाएगी कब? 4 मई को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इन केरला द इनकम्बेंट एलडीएफ, ठीक है, केरल में जो है जो इनकम्बेंट मतलब समझते हैं ना, जो सत्ता में बैठे हुए हैं यानी कि वर्तमान जो सरकार है एलडीएफ का जो है ना, जिसका नेतृत्व करते हैं चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन, ठीक है, इज सीकिंग अ थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टर्म। वो मतलब कि कोशिश कर रहे हैं तीसरा लगातार जीत का, या कह सकते हैं तीसरी बार सत्ता में आने की वो कोशिश कर रहे हैं, तीसरे कार्यकाल की तलाश कर रहे हैं, या उसको मतलब कि क्या कहेंगे आप, मांग रहे हैं, एक तरीके से कोशिश कर रहे हैं थर्ड कॉन्जिक्यूटिव टर्म का, ठीक है ना। 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म हो चुका है और ये तीसरा है। नो अलायंस कहा जा रहा है कि ये जो
कोई भी अलायंस जो है, गठबंधन जो है, हैज़ अचीव्ड सच अ फीट इन द स्टेट। मतलब आज तक के इतिहास में जो है ना, यानी केरल के इतिहास में आज तक कोई भी गठबंधन जो है, कोई भी अलायंस जो है, वो लगातार 3 बार नहीं जीता है। ये एक बड़ी उपलब्धि है। फिट का मतलब उपलब्धि, एक बड़ी उपलब्धि है। बट द LDF mounted an audacious campaign premised on a claim that there is no alternative to the LDF। देखिए, लेकिन ये जो है आपका, ये LDF जो है उसने क्या किया है, इसने जो है अपने एक ऑडिसियस कैंपेन चलाया, एक साहसिक अभियान चलाया है, ठीक है, जो कि आधारित है, प्रीमाइज्ड ऑन ए क्लेम, इस दावे पर आधारित है कि देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू द LDF, कि LDF का कोई विकल्प नहीं है। तो इस आधार पर जो है एक साहसिक अभियान चलाया है, माउंटेड ऑन ऑडेसियस कैंपेन प्रीमाइज्ड ऑन अ क्लेम, ठीक है, दैट देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू द LDF। द इमरजेंस ऑफ द BJP, जो बीजेपी की जो वहाँ पर क्या कहेंगे आप, एक जो उदय हुआ है, इमरजेंस हुआ है, ठीक है ना, उभरा जो है बीजेपी, इट वन इट्स फर्स्ट लोकसभा सीट, इसने जो है पहला लोकसभा सीट जीता था इन द स्टेट में 2024 में, ठीक है। एज ए नोटेबल फोर्स, ये देखिए यहाँ पर ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है ना। ये जब आपका आता है ना, ये डैश डैश के बीच में या कॉमा के बीच में, तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। लेकिन ये जो है ना इससे जुड़ा हुआ है, देखिए, इमरजेंस ऑफ द BJP एज, ठीक है, एज अ नोटेबल फोर्स, एक नोटेबल फोर्स के रूप में, एक उल्लेखनीय शक्ति के रूप में स्टेट में, राज्य में, हैज़ फर्दर कन्फ्यूज्ड, इसने जो है उलझन में डाल दिया है, किसको, द केरल इलेक्टोरेट को, यानी कि जो केरल के मतदाताओं को जो है ना, उसको उलझन में डाल दिया है, उसको कंफ्यूज कर दिया है एक तरीके से। इलेक्टोरेट कभी भी इलेक्टोरेट्स नहीं होता है, एस नहीं लगता है इसमें, ये अपने आप में प्लूरल ही है, ठीक है ना। वोटर्स में लग सकता है लेकिन इलेक्टोरेट में नहीं लगता है। ईच ऑफ द 3 फॉर्मेशंस, ये जो फॉर्मेशंस हैं, आप कह सकते हैं इसको एक गुट कह सकते हैं। तो जो ये 3 फॉर्मेशंस में से प्रत्येक जो है उसने आरोप लगाए हैं अन्य 2 पर, ठीक है ना, ऑफ हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग बीनीथ द ओपन पोस्चरिंग, यानी कि कहने का ये बात है, वहाँ पर हैं 3 गुट, और LDF है, UDF है और BJP है, ठीक है ना। तो LDF में तो वाम मोर्चा का जो नेतृत्व कर रहा है, UDF में जो है कांग्रेस के नेतृत्व वाला है, और BJP तो BJP ही है। तो ये तीनों गुट जो है एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि वो जो है कि बाहर से ये तो लड़ रहे हैं लेकिन अंदर ही अंदर, यानी कि बीनीथ द पोस्चरिंग, इनकी आपस में कोई मिली भगत या सेटिंग है, ठीक है ना। यानी कि प्रत्येक फॉर्मेशन जो है वो अन्य पर आरोप लगाते हैं कि इनकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है, बीनीथ द ओपन पोस्चरिंग। बीनीथ द ओपन मतलब कि ऊपर से दिखावा में जो है ना हम लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन एक जो है ना एक सेटिंग है हमारा, एक अंडरस्टैंडिंग है हमारा कि जब सरकार बनाई जाएगी तो हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर देंगे। तो ये बात मतलब कि तीनों एक दूसरे के बारे में कह रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, ठीक है। द UDF इज अटेम्प्टिंग, UDF जो है वो प्रयास कर रही है क्या करने की, टू कन्वर्ट द मोमेंटम दैट इट गेन्ड इन द लोकसभा एंड लोकल बॉडी इलेक्शंस इनटू एन असेंबली विक्ट्री। देखिए, कन्वर्ट के साथ जो है ना इनटू लगाते हैं, किस में कन्वर्ट करते हैं, तो असेंबली विक्ट्री में कन्वर्ट करना है। तो कहने का मतलब है कि UDF जो है ना, UDF जो एक तरीके से जो एक जो बढ़त मिली थी ना उनको, मोमेंटम मतलब एक बढ़त जो मिली थी, जो इसे मिली थी लोकसभा में, और स्थानीय जो इलेक्शन हुए थे, स्थानीय निकायों का जो चुनाव हुआ था उसमें जो इनको बढ़त मिली थी UDF को, वो UDF कोशिश कर रही है उस बढ़त को, उस मोमेंटम को बदलने का, किसमें, असेंबली विक्ट्री में, यानी कि उसको जो है विधानसभा जीत में बदलने की कोशिश कर रही है या प्रयास कर रही है, ठीक है।
एलडीएफ इज काउंटिंग ऑन इट्स 10 ईयर्स। और दूसरी तरफ जो है एलडीएफ जो कि अभी वहाँ का इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, यानी कि वर्तमान सरकार जो है वो काउंट उनका मतलब वो भरोसा करना, ठीक है ना, उस पर निर्भर करना। इट्स 10 ईयर्स ऑफ वेलफेयर गवर्नेंस, इस ये जो है ना अपने कल्याणकारी 10 वर्षों का जो कल्याणकारी जो शासन है उनका, या जो काम है जन कल्याणकारी काम, जैसे कि गरीबों की मदद, राशन, पेंशन इत्यादि जो हैं वो जो उन्होंने किए हैं उस पर वो जो है भरोसा कर रही है कि जनता जो है उसी के आधार पर उन्हें दोबारा चुनेगी, ठीक है। तो कांग्रेस हैज़ रेप्लिकेटेड मतलब दोहराना एक तरीके से, या फिर से वही चीज़ करना। तो कांग्रेस हैज़ रेप्लिकेटेड इट्स मॉडल ऑफ गारंटीज। इसका जो ये कांग्रेस के लिए इट्स है, तो ये जो एक गारंटी वाला मॉडल जो है ना उसको फिर से दोहराने की कोशिश किया है या उसने दोहराया है, जिसमें जो है कवर किया गया है की वोट ब्लॉक्स को, जैसे कि आप हो गया कॉलेज स्टूडेंट्स एंड वीमेन। यानी कि कहने का ये बात है कि कांग्रेस जो है वही पुराना गारंटी वाला मॉडल अपनाया है फिर से, जिसमें वे कॉलेज छात्रों और महिलाओं जैसे बड़े समूहों को खास सुविधाएं देने का वादा कर रहे हैं। तो वो जो है इसको रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रही है, मॉडल ऑफ गारंटीज जो पहले किए थे उसी को करने की, ठीक है। द पार्टी मैनेज टू रिजॉल्व द इंटरनल डिस्प्यूट्स। पार्टी जो है ये कांग्रेस की बात हो रही है, इसने क्या किया है, सफल हो गए हैं सुलझाने में इंटरनल डिस्प्यूट्स का ओवर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि कांग्रेस जो है वो टिकट बंटवारे को लेकर जो है ना, जो आपस में झगड़ा था, जो आंतरिक विवाद जो था, उसको सुलझा तो लिया है इसने, बट इसने क्या किया है, इसके जो सीनियर लीडर्स जो है ना वो आर एंगलिंग फॉर द चीफ मिनिस्टर्स पोस्ट। लेकिन उसके जो सीनियर लीडर्स हैं, यानी कि जो बड़े बड़े नेता हैं उनके, वो क्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री पद के लिए जुगत लगा रहे हैं एक तरीके से। एक क्या कहेंगे, एक इनडायरेक्टली जो है ना उसके लिए एक पोस्चरिंग वो कर रहे हैं। सीनियर लीडर्स आर एंगलिंग फॉर द चीफ मिनिस्टर्स पोस्ट, ठीक है ना। काउंटिंग देयर चिकन्स बिफोर दे हैच, यानी कि क्या कहेंगे आप उसको, ये तो अगर इसको ट्रांसलेट करेंगे तो मतलब कि मुर्गी के अंडे फूटने से पहले ही वो चूजे गिन रहे हैं। इसका ये मतलब होता है कि काम होने से ही पहले ही जो है आप फल की उम्मीद कर रहे हैं, मतलब हवा में महल बना रहे हैं, ठीक है ना। तो काउंटिंग देयर चिकन्स बिफोर दे हैच, ठीक है। हैच मतलब वो अंडा फूटता है ना, तो उससे जो चूजे निकलते हैं उसको बात हो रही है। तो वही चीज़ बोल रहा है कि इसके सीनियर लीडर्स जो है ना चीफ मिनिस्टर के जो पोस्ट के लिए वो अपना एक तरीके से जुगत लगा रहे हैं, ठीक है ना। उसमें उसके होड़ मतलब उसके मतलब मुख्यमंत्री बनने की होड़ में लगे हुए हैं, ठीक है। द CPIM हैड टू कॉन्टेंड, ठीक है, कॉन्टेंड। CPIM जो है, जो वाम मोर्चा है, उनको सामना करना पड़ा विथ एटलीस्ट 4 ऑफ इट्स सीनियर लीडर्स। इसके जो 4 जो वरिष्ठ लीडर्स हैं जो पार्टी को छोड़ दिए हैं और UDF कैंडिडेट्स के रूप में वो लड़ रहे हैं, तो उसका सामना करना पड़ा। मतलब मुश्किल यह रही उनके साथ कि उनके कम से कम 4 बड़े नेता जो है ना पार्टी छोड़कर चले गए और अब वे विरोधी गुट यानी कि UDF की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। तो इसको जो है कंटेंट विथ इसको कहते हैं, मतलब उसको सामना करना पड़ा या उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ा, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड पैराग्राफ में, इन आसाम। अब आसाम की बात हो रही है, केरल का बात खत्म हो गया, अब आसाम की बात है। तो कैंपेन हैज़ बीन डोमिनेटेड बाय चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्वा शर्मा। ये जो कैंपेन है ना, ये चुनाव प्रचार का जो है ना, वो पूरा का पूरा चेहरा जो है ना मुख्यमंत्री जो वहाँ के हैं हिमंत बिश्वा शर्मा ही रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि उस अभियान में जो दबदबा जो रहा है वो मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा का रहा है, ठीक है ना। हु इज सिकिंग, जो मांग रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं सेकेंड टर्म का, यानी कि दूसरे कार्यकाल का, और थर्ड फॉर द बीजेपी लेड एनडीए, और बीजेपी के नेतृत्व वाले जो एनडीए हैं उसके लिए तीसरा कार्यकाल, ठीक है ना। यानी कि पहले दूसरे कोई थे हिमंत बिश्वा शर्मा के पहले, तो लेकिन बीजेपी जो है ये तीसरा कार्यकाल जो है वो करने जा रही है, जबकि हिमंत बिश्वा शर्मा जो है वो सेकेंड टर्म होगा उनका, ठीक है। ही हैज़ फॉर्मुलेटेड अ
स्ट्राइडेंट वर्जन, स्ट्राइडेंट मतलब कड़ा, ठीक है। तो ही हैज़ फॉर्मुलेटेड अ स्ट्राइडेंट वर्जन ऑफ एंटी मुस्लिम रेटरिक, ठीक है। रेटरिक मतलब होता है बयानबाजी, ठीक है ना। और हिंदुत्व का ये एक हो गया एंटी मुस्लिम रेटरिक, हिंदुत्व, और इंडिजिनस आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एंड वेलफेयर स्कीम, पर्टिकुलरली द अरुणोदय डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर टू अराउंड 40 लाख वुमेन। इसको समझिए कि उनका जो है ना, ये ही जो है विश्व शर्मा के लिए आ रहा है। तो शर्मा जो है ना अपनी राजनीति में जो है उसने क्या किया है, फॉर्मुलेटेड अ स्ट्राइडेंट वर्जन। उसने जो है किस चीज़ का, एंटी मुस्लिम रेटरिक यानी कि मुस्लिम विरोधी बयानबाजी, दूसरा है हिंदुत्व, और तीसरा है स्वदेशी या स्थानीय जो पहचान जो है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, और चौथा जो है वेलफेयर स्कीम्स, ठीक है। तो उसका जो है ना एक क्या कहेंगे, एक वर्जन तैयार किया है, एक फॉर्मुलेट किया है। और ये जो वेलफेयर स्कीम के बारे में जो बताया जा रहा है वो है खास करके अरुणोदय डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की बात हो रही है। ये एक वेलफेयर स्कीम है। इसमें जो है लगभग 40 लाख मतलब कि वीमेन को यानी कि महिलाओं को जो है ना क्या कर रहे कि महिला मतलब 40 लाख महिलाओं को सीधे पैसे मिलते हैं, मतलब प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण होता है ये चीज़। अदर प्रोमिसेस बाय द बीजेपी, जो अन्य प्रोमिसेस हैं, जो अन्य वादे हैं जो कि बीजेपी के द्वारा जो किए जा रहे हैं वो क्या हैं, आर मेजर्स, वो उपाय हैं। वो क्या हैं, उपाय क्या हैं, अगेंस्ट इलीगल इंक्रोचमेंट, यानी कि जो अवैध अतिक्रमण जो होता है उसके खिलाफ उपाय हैं। दूसरा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इमिग्रेंट्स एक्सपल्सन फ्रॉम आसाम एक्ट, यानी कि ये जो है अप्रवासी यानी कि असम से निष्कासन, अपने असम से निष्कासन यानी कि असम से निकाले जाने का, ठीक है। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इमिग्रेंट्स यानी कि अप्रवासी अधिनियम का जो है वो कार्यान्वयन कह सकते हैं। अ यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्सक्लूडिंग ट्राइबल एरियाज, यानी कि ये जो जनजातीय जो एक्सक्लूडिंग मतलब छोड़कर, तो जनजातीय क्षेत्रों को छोड़कर एक समान नागरिक संहिता, ठीक है। और क्या है, एंड 2 लाख गवर्नमेंट जॉब्स, और 2 लाख सरकारी नौकरियां इसमें शामिल है। ये सब जो अन्य वादे हैं। द कैंपेन कॉन्क्लूडेड, ये जो कैंपेन जो है ख़त्म हुआ, ठीक है। ये जो चुनाव प्रचार का जो कैंपेन है वो खत्म हुआ किसके साथ, विद द कांग्रेस रिस्पॉन्डिंग इन काइंड। अच्छा, रिस्पॉन्ड इन काइंड का मतलब जैसे को तैसा जवाब देना। तो कांग्रेस जो है ना वो उसी तरह जवाब दिया, उसी तरह मतलब कि एक तरीके से आप पलटवार किया, ठीक है, टू मिस्टर शर्मा का हाईली पर्सनलाइज्ड कैंपेन अगेंस्ट कांग्रेस कैंपेन लीडर गौरव गोगोई, ठीक है। यानी कि कांग्रेस का जो कैंपेन लीडर थे हैं गौरव गोगोई, उनके खिलाफ जैसे कि मिस्टर शर्मा का एक व्यक्तिगत अभियान या हमले उन्होंने जो किए थे, उसी के अनुपात में जो है या उसी के पलटवार के रूप में कांग्रेस ने भी जो है वो हमला किया है मिस्टर शर्मा पर, ठीक है ना। मिस्टर शर्मा हैज़ बीन एलेजिंग, मिस्टर शर्मा जो है वो आरोप लगाते रहे हैं दैट मिस्टर गोगोई हैज़ लिंक्स विथ पाकिस्तान, कि मिस्टर गोगोई का जो है पाकिस्तान के साथ संबंध है, ठीक है ना। द कांग्रेस एलेज्ड, तो कांग्रेस ने आरोप लगाया है क्या, दैट मिस्टर शर्मा का जो वाइफ है उनके पास 3 पासपोर्ट्स है। वो कौन कौन है, वो पहला एक पासपोर्ट से यूएई का, दूसरा है एंटीगुआ एंड बारबुदा का, और तीसरा है इजिप्ट यानी कि मिस्र का। एंड मे बी प्रिपेयरिंग, और शायद वो जो है मतलब ये आरोप लगा रहे हैं कि वो जो है मतलब कि तैयार हो रहे हैं भागने की, इन द इवेंट ऑफ डिफीट, अगर वो हार जाते हैं यानी कि हारने पर जो है वो भागने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। अ 6 पार्टी अलायंस, एक 6 दलों का जो एक गठबंधन है जिसका नेतृत्व जो कांग्रेस कर रही है, इज़ फाइटिंग ऑन एन अनइवन बैटलफील्ड इन आसाम। वो जो है ना एक
असम में जो है एक असमान अनइवन असमान युद्ध क्षेत्र में वो लड़ रहे हैं, मतलब उनके पास जो है उतना ज़्यादा संसाधन नहीं है, ठीक है, ठीक है। मतलब कि जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, उसके पास संसाधन और ताकत विपक्षी गठबंधन से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए वो अनइवन बैटलफील्ड में वो लड़ रही है इस चीज़ को, इस चुनाव को। इन पुदुचेरी, अब पुदुचेरी की बात हो रही है, तो पुदुचेरी में क्या हुआ है, एनडी वहाँ भी एनडीए गवर्नमेंट है, जिसका नेतृत्व जो है ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस कर रही है, AINRC लीडर एन रंगास्वामी, ठीक है ना, हैज़ बीन इन पावर सिंस 2021। वो जो है सत्ता में 2021 से ही बने हुए हैं। विथ ओनली 30 सीट्स, मात्र वहाँ पर कितना है, 30 सीट्स ही हैं। द पर्सनल स्टैंडिंग ऑफ इंडिविजुअल कैंडिडेट्स, पर्सनल स्टैंडिंग का मतलब समझते हैं, मतलब अपना व्यक्तिगत कहिए, मतलब कि एक जो क्या कहेंगे आप, जो व्यक्तिगत स्थिति है या उसका जो स्टैंडिंग होता है, ठीक है, वो जाए मतलब किसी भी इंडिविजुअल कैंडिडेट्स का वो कहीं ज़्यादा बड़ी भूमिका निभा पाता है वहाँ पर इन द आउटकम, परिणाम में, देन ग्रांड पॉलिटिक्स इन द यूनियन टेरिटरी। इसके बजाय कि जो ग्रांड पॉलिटिक्स होता है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में बड़ी राजनीति की तुलना में जो है ना, वहाँ जो खड़ा हुआ उम्मीदवार व्यक्तिगत रूप से कितना लोकप्रिय है वो ज़्यादा मायने रखता है। यानी कहने का मतलब केंद्र शासित प्रदेश में बड़ी राजनीति की तुलना में व्यक्तिगत उम्मीदवारों की व्यक्तिगत स्थिति परिणाम, मतलब परिणाम में, यानी कि रिजल्ट में बड़ी भूमिका निभा सकती है। तो एडिटोरियल यहीं समाप्त होता है। तो ये था केरल, असम और पुदुचेरी के चुनावों का पूरा लेखा जोखा, जहां एक तरफ विकास और कल्याणकारी योजनाओं का दावा है, वहीं दूसरी तरफ व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप और ध्रुवीकरण की राजनीति। 4 मई को जब नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा कि जनता ने गारंटी पर भरोसा किया या अनुभव पर। आपको क्या लगता है, क्या केरल में एलडीएफ इतिहास रच पाएगी या असम में कांग्रेस का गठबंधन कोई बड़ा उलटफेर कर देगा? आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, क्योंकि आपकी राय इस चर्चा को और भी दिलचस्प बनाती है। अगर आपको आज का यह लाइन बाय लाइन एनालिसिस पसंद आया और इससे आपकी समझ बेहतर हुई है, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसे ही एडिटोरियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आसान भाषा में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। लेकिन आपसे विदा लेने से पहले मैं आपको वर्ड्स की तरफ लिए चलता हूँ। वर्ड्स भी देख लेते हैं। ऑडेसियस मतलब साहसिक या ढीठ, बोल्ड, डेयरिंग और फियरलेस, ठीक है। इसका एंटोनिम कॉर्डली या फिर कॉशस। मोमेंटम मतलब गति, लय या जोश या बढ़त जिसको कह सकते हैं। स्पीड, ड्राइव या एनर्जी। इसका एंटो हो जाएगा स्टेग्नेशन, इनर्सिया या स्लोनेस। पोस्चरिंग मतलब दिखावा या पाखंड जिसको कह सकते हैं। पोज, अफेक्शन या प्रिटेंस। एंटो हो जाएगा सिंसेरिटी, रियलिटी या ऑनेस्टी। फिट का मतलब उपलब्धि, कमाल, अचीवमेंट, ट्रायम्फ या डीड। एंड हो जाएगा फेलियर, डिफीट या लॉस। रेप्लिकेट मतलब दोहराना, नकल करना। कॉपी, डुप्लीकेट या रिपीट। एंड हो जाएगा ओरिजिनल, क्रिएट या डिफर। प्रीमाइस मतलब आधारित होता है, बेस्ड, फाउंडेड या फिर ग्राउंडेड। एंड हो जाएगा अनफाउंडेड, बेसलेस या फिर इंडिपेंडेंट। एंगलिंग का मतलब होता है जुगत लगाना, ताक में रहना। फिशिंग, अच्छा फिशिंग भी एक मतलब होता है, ठीक ना। एंगलिंग जैसे देखते हैं ना, एंगल होता है ना, जैसे आप 90 डिग्री का एंगल लेते हैं, फिर बहुत बार ऐसा बोलते हैं कि आप इस डिफरेंट एंगल से सोच कर देखिए, ठीक है। तो वो एंगल का कई सारे मतलब कि ना यूज़ होते हैं। तो फिश, एक फिशिंग भी होता है, जैसे मछली पकड़ने की जो होती है, ठीक है। सीकिंग होता है, फिशिंग अलग चीज़ हो गया, सीकिंग अलग चीज़ हो गया, एमिंग अलग चीज़ हो गया, ठीक है। एंड तो हो जाएगा शनिंग, अवॉइडिंग या गिविंग। वर्बेटिंग मतलब हु बहू या शब्दशः। तो इसका एग्जैक्टली, प्रिसाइजली या फिर लिटरली। इसका एंड हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, समराइज्ड या रफली, ठीक है। इडियम फ्रेजेस बहुत अच्छे अच्छे हैं। देखिए, काउंटिंग वन चिकन्स बिफोर दे हैच का मतलब है टू बी ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट सक्सेस बिफोर इट एक्चुअली हैपेंस, यानी काम पूरा होने से पहले ही फल की उम्मीद करना, यानी कि हवा में महल बनाना। ऑपोजिशन इज ऑलरेडी डिस्कसिंग कैबिनेट पोजीशन, ये पहले ही कैबिनेट पोजीशन की बात कर रहा है अपोजिशन। बट दे आर काउंटिंग देयर चिकन्स बिफोर दे हैच, लेकिन वे जो हैं चुनाव जीतने से पहले ही जो है ना फल की उम्मीद कर रहे हैं।
बीनेथ द सरफेस यानी कि आप कह सकते हैं, या बीनेथ द पोस्चरिंग यानी कि द रियलिटी दैट इज हिडन बिहाइंड अ पब्लिक एक्ट और डिस्प्ले, यानी कि जो सच्चाई जो कि छुपा हुआ है मतलब सार्वजनिक चीज़ों से, यानी कि ऊपरी दिखावे के पीछे की छिपी हुई सच्चाई। बीनेथ द ऑफन पोस्चरिंग ऑफ फ्रेंडशिप, ये दोस्ती का जो ऊपरी दिखावे के पीछे जो है ना, दोनों पार्टीज जो है वो एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं फॉर द सेम सीट्स, एक ही सीट्स के लिए। टू रिस्पॉन्ड इन काइंड का मतलब होता है टू रिएक्ट टू एन एक्शन विद अ सिमिलर एक्शन, ठीक है, उसी प्रकार का जवाब कि जैसे को तैसा जवाब देना। तो व्हेन द सीएम मेड पर्सनल रिमार्क्स, जब सीएम ने व्यक्तिगत टिप्पणी की तो ऑपोजिशन जो है उन्होंने भी जो है उसी भाषा में जवाब दिया, ठीक है। लेवल प्लेइंग फील्ड मतलब एक समान अवसर वाला क्षेत्र जहां मुकाबला जो है बराबरी का हो। द इलेक्शन कमीशन मस्ट इंश्योर, उनको सुनिश्चित करना चाहिए कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए सबके लिए, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। द अनअफिल्ड टास्क मतलब बहुत ही कठिन कार्य, ठीक है ना। विनिंग द इलेक्शन, इलेक्शन जीतना इन ए स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ रूलिंग पार्टी, जो सत्ताधारी पार्टी के मतलब कि गढ़ में, ठीक है, इज़ एन अफिल्ड टास्क, ये बहुत ही बड़ा मतलब कठिन चुनौती है फॉर द न्यू कॉमर्स, नए लोगों के लिए, ठीक है। टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, ये भी बहुत अच्छा है, एक ईडियम से आपका, यानी कि आप जो है ना बहती गंगा में जो हाथ धोते हैं या मुसीबत का फ़ायदा उठा लेते हैं, यानी टू टेक एडवांटेज ऑफ ए डिफिकल्ट और केओटिक सिचुएशन फॉर वंस ऑन बेनिफिट, अपने फ़ायदे के लिए, तो उसको कहते हैं टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। द स्मॉल पार्टीज आर ट्राइंग, कुछ छोटी छोटी पार्टियाँ जो है वो कोशिश कर रही है लाभ उठाने के लिए अपने लिए, ड्यूरिंग द अलायंस डिस्प्यूट्स, अलायंस डिस्प्यूट के दौरान। ऑलिव ब्रांच बड़ा अच्छा एक मतलब कि एक इडियम से, इसका जो मतलब होता है कि एन ऑफर और जेस्चर ऑफ पीस एंड रिकॉन्सिलेशन, शांति या सौहार्द का जो एक ऑफर देते हैं, जो हाथ बढ़ाते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफर्ड एन ऑलिव ब्रांच, इसने जो है शांति का, ठीक है, हाथ बढ़ाया टू द प्रोटेस्टिंग फार्मर्स, जो विरोध कर रहे फार्मर्स की तरफ, ताकि स्ट्राइक को मतलब कि ख़त्म किया जा सके। यहीं तक यहीं तक है ये। तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और सजग रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार और जय हिंद।